नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम SSC CPO 2022 टीयर 1 के 9 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट के मैथ्स का सोल्यूशन करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, आंसर की आज आइए और आज ही सोल्यूशन देना बनता है, क्योंकि जो सोल्यूशन कराने की आदत है, जो अमल सी लगती है, वो मेरी लग चुकी है। तो मैं सोल्यूशन जितना जल्दी हो पाएगा करवा दूंगा। टोटल 9 शिफ्ट में सोल्यूशन करवाना है, यानी कि 450 क्वेश्चन आपको करवाने। वो 450 क्वेश्चन जितनी जल्दी हो पाएगा मेरे एंड पे मैं कोशिश करूंगा उतनी जल्दी आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। पीडीएफ थोड़े टाइम बाद मिलेगा। हो सकता है आप, जब मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ जिस दिन आंसर किया ये, उसी दिन मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ पहले शिफ्ट। तो हो सकता है जब तक आप वीडियो देख रहे हो तब तक पीडीएफ मिल गया हो। 2 दिन बाद, मतलब कि 15 नवंबर आज है, तो 16-17 को मैं पीडीएफ डाल दूंगा, या 16 को ही कोशिश करूंगा कि पीडीएफ मिल जाए। तो अगर चैनल पे नए होना, सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारी 1400-1500 प्रीवियस ईयर सोल्यूशन आपको बेस्ट तरीके से, बेस्ट पॉसिबल, इजीएस्ट मेथड, बिना टाइम वेस्ट किए कराए गए हैं। और जो लोग पहले से देखते आ रहे हैं उनको पता है कि वीडियो देखने से पहले लाइक कर देना होता है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में। 450 प्रश्न है, 50 प्रश्न इस वीडियो, 50 ऐसे करके 9 सेट आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और जब सारी शिफ्ट हो जाएगा तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना देनी है, SSC CPO 2022 टीयर 1 शॉर्ट पेपर्स। वहां से आप सारे 9 शिफ्ट के सोल्यूशन देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न को देखिएगा, कहा गया 2 ट्रेन है A और B, जिनकी लंबाई 195 मीटर और 165 मीटर है। वो सेम डायरेक्शन में पैरेलल लाइन पे रन कर रही हैं। कहा गया A की स्पीड अगर 77 किलोमीटर प्रति घंटे हो, B की स्पीड 85 किलोमीटर प्रति घंटे हो, तो कहा गया उनको एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगेगा। देखो, एक ट्रेन इधर जा रही है और दूसरी ट्रेन इधर जा रही है। दोनों किस डायरेक्शन में जा रही हैं? सेम डायरेक्शन में। एक की जो लंबाई हो 195 मीटर है और सेकेंड वन की लंबाई 165 मीटर है। ठीक है, पता है आपको। अब आपको पता है अगर 2 ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होती है? S1 माइनस S2, यानी यहाँ से रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 85 माइनस 77, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर एक दूसरे को पार करना है तो उनके द्वारा चली गई दूरी जो होगी कैपिटल D, वो दोनों की लंबाइयों का योग हो जाएगी, यानी 195 प्लस 165। तो आपको जोड़ने में टाइम नहीं लगना चाहिए, यानी 360 मीटर आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। आपकी नहीं, मतलब ट्रेन की डिस्टेंस जो कवर करनी है। तो अब आपसे टाइम पूछा गया, टाइम कितना होगा। आप थोड़ा सा यहाँ पे भौचक्के रह जाएंगे कि स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है और दूरी मीटर में। तो किलोमीटर प्रति घंटे से 5/18 से गुणा कर दो तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगी, यानी 8 गुणे 5/18, यानी आपका कितना हो जाएगा? 8 गुणे 5/18, यानी 40/18, यानी कि हम कह सकते हैं 20/9 मीटर पर सेकंड स्पीड है और चलना है इतनी दूरी। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 360 डिवाइडेड बाई 20/9। 20 से 1 कटेगा, ये 18 हो जाएगा और 18 नौइयाँ कितना होता है? 162 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे जितना जल्दी हो पाएगा मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो डोंट वरी फॉर दैट। ये प्रश्न देखो, कहा गया A-1 अपॉन A-5 इज इक्वल टू 10। आपको इसकी वैल्यू निकालनी। अगर A-5 -1 अपॉन A-5 का क्यूब दोनों जगह दिख रहा है तो आपको पहले इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। इस फॉर्म में बनाने के लिए इसमें से 5 घटा दो, तो यहाँ से 5 घटाओगे तो A-5 प्लस 1 अपॉन A-5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 10 - 5 यानी कि 5। और अगर आप कह रहे हैं x + 1/x बराबर, सॉरी यहाँ माइनस, x - 1/x बराबर m हो, तो x³ - 1 अपॉन x³ कितना होता है? m³ + 3 का m। m इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है? 5। तो 5 का क्यूब 125 और प्लस 15 140 आपका उत्तर हो जाएगा चुटकियों में। एक खेत है जो रेक्टेंगल के शेप में है, जिसकी लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई 75 मीटर। फटाफट खेत बना लो। 90 मीटर लंबाई का और 75 मीटर चौड़ाई का खेत बनाना है। 90 ये है, 75 ये है। ठीक है, कहा गया एक कॉर्नर को, ठीक है, 18 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा और 6 मीटर गहरा खोदा जाता है। 18 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा और 6 मीटर गहरा, मान लो इतने को खोद दिया गया कोने को। ठीक है, और जो मिट्टी है वो रिमेनिंग पार्ट पे फैलाई गई, यानी यहाँ से जो मिट्टी निकली उसको इस पार्ट पे फैलाया गया। तो कहा गया कितनी ऊंचाई तक का एरिया, मतलब कितनी ऊंचाई बन जाएगी, मिट्टी पाटने से कितनी ऊंचाई तक पटेगी। देखो, आपको पता है इस मिट्टी को इस ग्रीन वाले एरिया पे फैलाना है, तो पहले ग्रीन वाला एरिया निकाल लो कितना है। आपने कहा ग्रीन वाला एरिया मैं कैसे निकालूं? मैंने कहा पूरे का एरिया और माइनस इस वाले आयत का एरिया निकाल दो। तो जो आपको ग्रीन वाला एरिया यानी G से अगर मैं लिखूँ तो ये बराबर हो जाएगा 90 × 75, ये पूरे का एरिया। इसमें से रेड वाला निकाल दो। रेड वाला कितना है? 18 × 15, 18 × 15। इतने एरिया को आपको कवर करना है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। यहाँ से 18 और 15 दोनों कॉमन ले लो, तो 18 × 15 कितना हो जाएगा? 270 कॉमन ले लिया हमने। यहाँ पे 18 से डिवाइड 5, यहाँ पे
15 से डिवाइड 5 और -1, यानी आपको 270 गुणे 24 एरिया को कवर करना है। ठीक है, ये एरिया निकल के आ गया। अब कितनी मिट्टी निकली ये भी तो निकालोगे। आपको पता है जो मिट्टी निकली वो लंबाई, चौड़ाई और गहराई दी गई है, यानी घनाभ के फॉर्म में जो आयतन होगा घनाभ का वही उतनी मिट्टी हो जाएगी। यानी मिट्टी कितनी निकलेगी, आप कहेंगे 18 लंबाई है, 15 चौड़ाई है और कितनी गहराई, 6 मीटर गहराई। इसको कितने में डिवाइड करना है, 270 गुणे 24 पे, यानी 270 गुणे 24 से डिवाइड कर देंगे। इतनी मिट्टी है, इतने एरिया पे फैलानी है। तो आपने कहा ऊंचाई अगर h हो, यानी इस मिट्टी की ऊंचाई h हो, तो आप कहेंगे इसका आयतन बराबर इसके आयतन के, यानी 270 इंटू 24 इंटू h बराबर इतना। तो यहाँ से हमारे h की वैल्यू आ जाएगी, यानी कितनी ऊंचाई तक फैलेगी, h बराबर इतना आ जाएगा। अब काट दो, 18 से ये काटोगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 से ये कटेगा 15, 6/24 यानी 6/24 मीटर, यानी 1/4 मीटर कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है ना। देखो कहा गया एक सेलर है जो गलत वजन यूज करता है 2 किलोग्राम बांट का और 25% फ़ायदा कमाता है, यानी 2 किलो कहता है कस्टमर से कि 2 किलो तोल रहा हूँ, लेकिन वो तोलता कम है जिससे वो 25% का फ़ायदा कमाता है। और कैसे कमाता है, वो कहता है भैया बेच तो क्रय मूल्य पे रहूँ, लेकिन वो क्या काम करता है, 2 किलो के बहाने 2 किलो ना देके थोड़ा कम देता है। तो आपसे पूछा कि 2 किलो वेट में कितना वो नुकसान करता है, यानी कितना कम तोलता है। देखो कैसे निकलेगा। आप एक काम किया करो, आप एक बात बताओ मुझे कि अगर कोई दुकानदार 25% का फ़ायदा लेना चाहता है तो 4 रुपये में खरीदेगा, 5 रुपये में बेचेगा। इतना तो समझ आ रहा होगा सबको। 4 रुपये में खरीदेगा, 5 रुपये में बेचेगा। लेकिन हमसे कहा जा रहा है भैया, हम यहाँ पे CP और SP की बात कर रहे हैं और 25% का फ़ायदा लेने के लिए 4 रुपये में खरीदेगा तो 5 रुपये में बेचना पड़ेगा। लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि वो 5 रुपये में नहीं बेच रहा है, 5 रुपये में नहीं बेच रहा है, बेच कितने में रहा है, 4 ही रुपये में। बेच अगर 4 ही रुपये में रहा है और फिर भी 25% का फ़ायदा हो रहा है, यानी कि वो 4 रुपये में पूरे 4 रुपये का, यानी 1 किलो ना देके 4/5 यानी कि 5 के भाव से। देखो एक बात बताओ, अगर हम 25% का फ़ायदा कमाना चाहते हैं, 4 रुपये में हमने ख़रीदा है, 5 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो हम ये तरीका है कि हम 1 किलो पूरा बेच के 5 रुपये में बेचें, या फिर हम कह सकते हैं कि अब हम 4 रुपये के वजन, 4 रुपये में जितना राशि मिले, 4 रुपये में जितना वजन मिले उतना ही बेच दें। यानी कि हम 1 किलो ना बेच के 4 रुपये में 5 के भाव वाली वस्तु कितनी मिलेगी, 4/5 किलोग्राम, यानी 1 किलो के बजाय हम 0.8 किलोग्राम बेच रहे हैं। यानी 1 किलो का अगर हम बांट कह रहे हैं तो हम 0.8 किलोग्राम यूज कर रहे हैं। तो अगर हम 2 किलो का कह रहे हैं तो 1.6 किलोग्राम यूज कर रहे हैं। 1.6 किलोग्राम अगर 2 किलो के बाट में यूज कर रहे हैं, यानी कि हम कितना कम तोल रहे हैं। अगर हम 2 किलो कह के 1600 ग्राम तोल रहे हैं, यानी कि 400 ग्राम कम तोल रहे हैं। समझ आ गया, 400 ग्राम कम तोल रहे हैं, 400 ग्राम कम तोल रहे हैं। समझ आ गया, चलो बहुत सुंदर। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी देख लो। 4 रुपये में ख़रीदा था, 5 रुपये में बेचा। 4 से 5 कितना ज़्यादा है, 25%। अब आप क्या काम करो, 5 से 4 कितना कम है ये निकालो। 4 से 5 कितना ज़्यादा है, 25%। 5 से 4 कितना कम है, 20%। यानी वो कितना वजन कम तोलता है, 20%। यानी 20%, 2 किलो का 20% कितना हो जाएगा, 400 ग्राम। समझ आ गया। एक बात बताओ, इस प्रश्न में कहा गया आर्क यानी चाप AB की लंबाई 2 गुना है त्रिज्या R की, तो आपको OAB का एरिया बताना है। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या R हो सिंपल तरीके में, तो उसका परिधि कितना होगा, 2πr। अगर 2πr लंबाई का चाप हो, यानी ये पूरा चाप, तो एरिया कितनी होती है, πr²। 2πr अगर चाप की लंबाई हो तो πr² एरिया होती है। 2πr हो तो πr² होती है। तो 2r हो तो कितना हो जाएगा, πr²/π, यानी कि कितना हो जाएगा, r²। कितना हो जाएगा, r²। यानी कि चाप अगर 2r लंबाई का हो तो एरिया कितना हो जाएगा, r²। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देख लो। कहा गया एक ट्राइंगल के एंगल इस फॉर्म में है, तो आपको कहा गया इंटरनल एंगल, कहा गया व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल इंटरनल एंगल इज ग्रेटेस्ट एक्सटर्नल एंगल। देखो 1 1 2 का है, यानी कि टोटल कोण कितना है, 4। टोटल कोण अगर जोड़े 1 1 2 2 4। अब कहा गया जो सबसे छोटा सबसे बड़ा वाला है वो टोटल का कितना परसेंट है, यानी 2 4 का कितना परसेंट, आप कहेंगे 50%। देखो कहा गया एक कंपनी है जिसमें सारे एम्प्लॉयज जो है उनका एवरेज सैलरी 14,000 है। ठीक है, कहा गया एवरेज सैलरी टेक्नीशियन का 18,000 है। टेक्नीशियन की एवरेज सैलरी 18,000 है और एवरेज सैलरी बचे हुए की 13,200 है। तो आपको बताना है टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं। आप एक बात बताओ 18 और 13.2 का अगर मिक्सचर कितना हो रहा है, 14 हो रहा है, तो लगा दो मिक्सचर एलिगेशन। 18 - 14 ये 4 हो जाएगा, 14 - 13.2 यानी 0.8 हो जाएगा। अगर काटोगे तो 1:5 आ जाएगा। जो 1:5 है ये क्या है,
आप कहेंगे ये टेक्नीशियन और एम्प्लॉयज़ की संख्या का अनुपात है। तो आपने कहा कि टेक्नीशियन अगर 1 है तो और तरह के एम्प्लॉय 5 हैं, तो टेक्नीशियन आपको 5 दिया गया, यानी और तरह के एम्प्लॉय कितने हैं 25। तो टोटल एम्प्लॉय कितने हो जाएंगे 5 + 25 30 हो जाएंगे। क्लियर। सॉल्व करो फटाफट। अब इसमें कैसे सॉल्व करोगे, देखो लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करो। 7 - 3 5 4 4 दूनी 8 8 8 16 16 का 3/8 गुना करोगे, ये 3/8 × 16 यानी कि 6 हो जाएगा। 6 से 24 में डिवाइड करोगे यानी ये बचा हुआ है 4 प्लस। अगर इधर सॉल्व करो 5/8 + 6/16 यानी हम 10/16 लिख सकते हैं इसको। 10/16 धन 6/16 यानी 16/16 यानी ये 1 लिखा हो, माइनस में 1 लिखा हो। 2/11 को अगर 4/55 से डिवाइड करना है तो आप 55/4 से गुणा भी तो कर सकते हो, यानी 55/4 लिख दो। 11 × 5 = 55 और 2 दूनी 4 यानी ये लिखा हो 5/2, इधर लिखा 1 5/2 - 1 यानी कि ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर 4 + 3/2, नीचे अगर हम सॉल्व करें देखो 15 - 7 8 8 से 32 में डिवाइड करेंगे ये 4 हो जाएगा। इधर देखो 15 में 3 से डिवाइड करेंगे 5 6 5 11 4 15 15 से 75 में डिवाइड करेंगे 5 यानी ये 4 लिखा था ये 5, ये नीचे हो गया 9। अब ऊपर देखो 4 दूनी 8 3 11/2 9 18 ये आपका उत्तर हो जाएगा। एक दुकानदार है जिसके पास एक मशीन है जो 1 किलोग्राम को 900 ग्राम पड़ती है। ठीक है, यानी 1 किलोग्राम कहती है लेकिन 900 ग्राम पड़ती है, यानी 1 kg ना यूज करके वो भैया 0.9 kg यूज करता है, समझ लो दुकानदार। कहा गया शॉपकीपर जो है वो अपने वस्तुओं को 10% फ़ायदे पे मार्क करता है, यानी कि 10 पैसे पे फ़ायदे पे, मतलब कि 1 रुपये के खरीदता है तो 1.1 रुपये का बेचता है, 1.1 रुपये का बेचता है। अब क्या होता है, दुखद समाचार उसके लिए आता है कि भैया डिपार्टमेंट ने उसे पकड़ लिया, और डिपार्टमेंट ने पकड़ने के बाद क्या कहा कि पनिशमेंट देंगे। पनिशमेंट का मतलब कि 10% अब डिस्काउंट पे, यानी कॉस्ट प्राइस के 10% डिस्काउंट पे आपको सामान बेचना पड़ेगा। यानी अब 1 रुपये में ना बेच के अब उसे 90 पैसे में बेचना है, 90 पैसे में 1 किलोग्राम बेचना है, यानी अब उसे 90 पैसे में 1 किलोग्राम बेचना है। तो कहा गया कि जब रेड नहीं लगी थी, कहा गया अगर अब 20 रुपये प्रति किलोग्राम वस्तु का मूल्य हो, जो हमने 0.9 यानी 90 पैसे बताया, 90 पैसे बराबर है 20 रुपये के, यानी 0.9 जो हमारा आ रहा है वो वास्तव में 20 के बराबर है। तो कहा गया जब नहीं पकड़ा गया था तब वो कितने में बेचता था, यानी 0.9 बराबर 20, तो पहले कितने में, पहले 0.9 किलोग्राम 1.1 रुपीज़ में बेचता था, यानी 9 किलोग्राम 11 रुपये में, यानी 1 किलोग्राम का मूल्य था पहले 11/9। आपको पता है 0.9 बराबर 20 है, तो 11/9 कितना हो जाएगा, 11/9 गुणे 20/0.9। यहाँ हटाओ, यहाँ हटाओ, यहाँ 0 लगा दो, यानी आपका पहले मूल्य आ जाएगा 2281, 2281, 2281। सॉल्व कर लो, 81 दूना आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, डिवाइड कर लेना, तो 2281 करोगे अगर तो आपका आ जाएगा 27.16 रुपये, 27.16 रुपये। सॉल्व कर लेना। ठीक है, कहा गया एक स्कूल में लड़के और लड़कियां यानी बॉयज़ और गर्ल्स की जो संख्या है उनका अनुपात 3:4 है। कहा गया लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, यानी लड़के 0.3 से बढ़ जाते हैं, और लड़कियां 15% यानी लड़कियां 0.6 से बढ़ जाती हैं। तो कहा गया लड़कों और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात, यानी लड़कियां हो गई 3, लड़के हो गए 3.3, लड़कियां हो गई 4.6। तो अनुपात निकालना 33/46 आपका अनुपात हो जाएगा। 2 ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हैं, सिमिलर और सर्वांगसम है, यानी कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कोई बात ही नहीं, आप ऐसे बना लो, एक ABC है एक FDE है, जैसे ऑर्डर में दिया जाए उसी ऑर्डर में बनाना, वरना आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, FDE बोलो, क्लियर है। अब देखो AB बराबर 5 है, B कोण 40 डिग्री का है, ठीक है, A कोण 80 डिग्री का, ये 80 डिग्री का, ये 40 हो गया, ये 80 हो गया, तो ये अपने आप कितने का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। सेम चीज़ जब कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला 40 का हो जाएगा, ये वाला 80 का हो जाएगा, और तीसरे वाले भाई साहब अपने आप 60 के हो जाएंगे। कहा गया देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, DF कितना होगा, आपको पता है कॉन्ग्रुएंट है तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगी, यानी AB यानी 60 के सामने का कोण भुजा अगर इधर 5 है तो 60 के सामने की भुजा इधर भी 5 हो जाएगी, यानी DF 5 हो जाएगा, और कोण E कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। तो ये पहला वाला ऑप्शन सही है। जो लोग कह रहे थे DI अब टफ आ रहा है, देख लो। कहा गया 3 पेपर होते हैं एक एग्जाम में, एक स्टूडेंट अलग अलग पेपर में जितने नंबर पाता है वो दिखाया गया। कहा गया हु आर द स्टूडेंट हु गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन P1 P2 एंड P3 रिस्पेक्टिवली। P1 में सबसे ज़्यादा किसके हैं भैया, विशाल के, ठीक है, P2 में सबसे ज़्यादा किसके हैं, विराज के, और P3 में सबसे ज़्यादा किसके हैं भैया, विराज के, यानी विशाल विराज तीनों सब्जेक्ट के हाईएस्ट स्कोर। देखिएगा कहा गया कि एक काम को करने में x को 3 गुना टाइम लगेगा y और z जितना लेते हैं उसका।
यानी कि x का 3 गुना काम करते हैं y और z अगर एक साथ करें, यानी y और z अगर काम करें तो 3 गुना x का काम करते हैं। इतना दिया गया बेसिकली, बस ठीक है। दूसरा कहा गया z को 4 गुना टाइम लगता है अगर x और y एक साथ काम करें, यानी x प्लस वाई अगर 4 गुना टाइम इनका लगता है, यानी x प्लस वाई 4 गुना काम करते हैं z का। कहा गया अगर तीनों 10 दिन में काम कर सकते हैं तो आपको बताना है x प्लस z कितने दिन में कर लेंगे, x प्लस z कितने दिन में कर लेंगे। देखो मुझे एक बात बता दो, अगर मैं x प्लस वाई प्लस z निकालने जाऊं तो कितने दिन में दिया गया है, 10 दिन में कर सकते हैं। x की जगह पे कितना हम रख सकते हैं, ये 10 दिन है, ठीक है। x की जगह पे हम x लिखते हैं, y प्लस जेड की जगह पे 3x लिखें, तो यानी 4x मिलके कोई काम 10 दिन में करते हैं, यानी x कितने दिन में करेगा, 40 दिन में, ठीक है। ऐसे x प्लस वाई प्लस जेड में x प्लस वाई की वैल्यू 4z रखें और प्लस z यानी 5z बराबर 10, यानी z कितने दिन में करेगा इसी काम को, 5z अगर 10 दिन में तो z 50 दिन। x करता है 40 दिन में, z करता है 50 दिन में, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, 40 गुणे 50, पता है ना, 40 गुणे 50 यानी कि 2000 बटे 40 धन 50 यानी कि 90। ये कटा 9 से डिवाइड करेंगे, 22 9 यहाँ 198 होता है, बचेगा 2 बटे में 9। समझ आ गया? मुझे लगता है आप रिदम में आ गए हो। अब फटाफट करो। कहा गया एक धन है जिसके 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 10% पे 250 रुपये है, तो धन बताओ। 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है वो होता है P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर। P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर अगर 250 दिया गया है तो P की वैल्यू अगर पूछी जाए तो आप कहेंगे P गुणे R की वैल्यू कितनी है, 10 बटे 100 यानी 1 बटे 10 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 बटे 10 का होल स्क्वायर 1 बटे 100, यानी P गुणे 100 बराबर 250, तो P बराबर 250 गुणे 100 यानी कि 25,000। फटाफट इस प्रश्न को बजा दो। कहा गया A जो है वो B से 7 ज़्यादा है, यानी A बराबर B प्लस 7 दिया गया है। B C से 16 ज़्यादा है, यानी B बराबर C प्लस 16 दिया गया। A प्लस B प्लस C 255 है। अब देखो यहाँ से हम A की वैल्यू C के फॉर्म में लिखे तो B की वैल्यू रख दो, B बराबर C प्लस 16 और प्लस 7, यानी A की वैल्यू हो जाएगी C प्लस 23, यानी A प्लस B प्लस C करोगे तो C प्लस 23, C प्लस 16 प्लस C कर दोगे, यानी 3C प्लस 39। ए बी सी तीनों की वैल्यू सी के फॉर्म में, 3C प्लस 39 बराबर 255, ठीक है। यानी 3C इज इक्वल टू हो जाएगा 255 में से 39 घटेगा 216, यानी C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 72। C बराबर 72 हो गया। C बराबर 72 हो गया तो B की वैल्यू कितनी होगी, छोड़ो। अब आपसे कहा गया 3A, यानी 3A कितना हो जाएगा 3C प्लस 69, 3C प्लस 69 प्लस C और माइनस 4B कितना हो जाएगा 4C प्लस 64, 4C प्लस 64, ठीक है। ये करने की भी ज़रूरत नहीं थी, आप सीधे वैल्यू रख देते आंसर आ जाता। अब देखो C, ये 4C प्लस 64 के आगे माइनस लगा है तो ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस 4C माइनस 64 हो जाएगा। C 3C और 4C कट गया, यानी आपका बचा कितना 69 माइनस 64, आपका उत्तर 5 हो जाएगा। अभाज्य संख्या कौन सी, 54 कटती है, 2 3 9 6 सबसे कटती है, 18 27 सबसे कटती है, 39 3 और 13 से कटती है, ठीक है। 68 4 17 से कटती है, 89 किसी से कटते हैं नहीं। प्राइम नंबर की डिफिनीशन क्या होती है, ओनली 2 फैक्टर्स होने चाहिए उस संख्या के पास, तो वो संख्या कैसी होगी, प्राइम नंबर होगी। इलेक्शन वाला प्रश्न है। कहा गया एक इलेक्शन होता है ए और बी के बीच में, ए को 37% मिलते हैं टोटल वोट का और फिर भी 338 वोट से हार जाती है। ए को मिले 37%, ठीक है। बी को कितने मिले होंगे, बचे हुए 63%, यानी डिफरेंस कितना है 26%। 26% जो आपको दिया गया है वो 338 के बराबर दिया गया है। 26% 338 यानी 1%, 26 एकम 26, 26 दिया 78, यानी 1% वोट बराबर 13, तो 100% 1300 हो जाएगा। प्रश्न देखो, कहा गया ये ग्राफ जो है वो प्रोडक्शन सीमेंट का दिया गया है, अलग अलग ABC 3 टाइप के सीमेंट है। कहा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी इन 2015, सी का 2015 में, सी का 2015 में, यानी सी का 2015 में ये वाला है, ठीक है, सॉरी सी का 2015 में, और बी का 2018 में, 2018 ये है, बी कौन सा है ये वाला। ये देखो भैया ये 55 है और ये भैया 45 है, तो 55 45 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा भैया 10। ये 10 क्या है, लाख टन, 10 लाख टन आपका उत्तर हो जाएगा, 10 लाख टन। अब यहाँ पे देखो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये केवल 1 लाख टन है, तो आपके बाद 1 के बाद 6 जीरो होगा तब 10 लाख टन बनेगा, ठीक है। 1 के बाद 6 जीरो, यानी इतना कहीं दिखा हो तो आंसर। आपको दिया गया एलसीएम ए और बी का 42 है, 5 ए और 11 बी का। देखो ए और बी का एलसीएम, अगर ए और बी समझिएगा, ए और बी को प्राइम नंबर हैं
तो इनका एलसीएम a गुणे b के बराबर होता है यानी 42। अब आपसे कहा गया 5a और 11b का एलसीएम, 5a और 11b का एलसीएम, अगर a और b को प्राइम नंबर है तो 5a और 11b भी होगा, यानी इनका एलसीएम हो जाएगा 5a गुणे 11b। अगर सहभाज्य संख्या है यानी ऐसी दो संख्या जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है यानी को प्राइम नंबर है, तो उनका जो एलसीएम होता है वो उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी 5 गुणे 11 55 और गुणे ए भी 42, 55 गुणे 40 2100 और 110 और जुड़ जाए 55 गुणे 40 कितना हो जाएगा 2200 और 110 और जुड़ जाएगा 2310 उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर। ये सब समझ लो, सीजीएल का पेपर करवा रहा हूँ, सीजीएल के लिए उतना ही उपयोगी है। कहा गया एक चोर है जो पुलिसमैन से 250 मीटर दूरी पे दिखता है, ठीक है 250 मीटर दूरी पे दिखता है। जब पुलिसमैन पीछा करता है तो चोर भागता है 10 की स्पीड से और पुलिसमैन 12 की स्पीड से पीछा करता है। कहा गया हाउ फॉर यानी कितनी दूर बाद वो पकड़ लेगा, पुलिस जो है कितनी दूरी दौड़ने के बाद उसे पकड़ लेगा। देखो आपको पता है भैया कि ये 12 से भाग रहा है सेम डायरेक्शन में, पकड़ने के लिए सेम ही डायरेक्शन में भागना पड़ेगा, और ये 10 की स्पीड से, यानी इनकी रिलेटिव स्पीड 12 - 10 यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएंगे, यानी 60 मिनट में ये 2 किलोमीटर कवर करेंगे एक दूसरे के बीच की दूरी। 2 किलोमीटर 60 यानी 1 किलोमीटर कितने में 30 मिनट में। हमें कवर कितना करना है 250 मीटर, यानी इसका चौथा, यानी हमें कितना टाइम दौड़ना पड़ेगा 30/4 मिनट, 30/4 मिनट दौड़ना पड़ेगा आपको। 30/4 मिनट पुलिस अगर दौड़ लेगा तो वो उसे पकड़ लेगा। पुलिस की स्पीड है 12 किलोमीटर 60 मिनट में, यानी 30 मिनट में 6 किलोमीटर, 30 मिनट में 6 किलोमीटर तो 30/4 मिनट में 6/4 किलोमीटर, यानी कि 1.25 किलोमीटर वो दौड़ किया। क्या हमने कहा 2 की स्पीड से 250 कवर करना है, बेसिकली आपको 2 की स्पीड से 250 कवर करना है, तो आपको कितना टाइम लगेगा 2 किलोमीटर कवर करने में 1 घंटे, यानी 60 मिनट। 2 किलोमीटर 60 मिनट, यानी इसका 8वां हिस्सा अगर कवर करना है तो इसका 8वां टाइम लगेगा, यानी 7.5 मिनट का टाइम लगेगा। और 7.5 मिनट में 12 की स्पीड से वो कितना दौड़ जाएगा 12 गुणे 7.5, 7.5 कितना होता है 1/8 घंटे, 7.5 मिनट यानी 1/8 घंटे, तो 4 दूनी 8 4 तियाँ 12। ये हमें उत्तर गलत लग रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो यानी 3/2 यानी कि कितना किलोमीटर 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर कौन दौड़ेगा पुलिस। पुलिस यहाँ से लेके चोर को जब तक पकड़ेगा 1.5 किलोमीटर दौड़ेगा, और आपको पता है चोर ऑलरेडी 250 मीटर आगे था, तो चोर को कितना दौड़ना पड़ेगा 1.25 मीटर, बिल्कुल सही 1.25 किलोमीटर। इस प्रश्न को करवाऊँ 25 आदमी 140 दिन तो 70 दिन में करने के लिए कितना दिन की आवश्यकता होगी। M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2, 70 से 140 तो x बराबर 25 दूना 50। मजाक किया गया है बस। पी क्यू क्यू आर आर एस का अनुपात दिया गया है, फटाफट लिख दो पी क्यू आर एस। पी और क्यू का अनुपात 4:5, क्यू और आर का अनुपात 3:4, आर और एस का अनुपात 2:5। जिसके आगे खाली जगह वो भर लेगा, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 के आगे कोई कब्जा नहीं कर सकता, 3 के आगे कोई। अब काट पीट दो, पहले 2 हटा दो हर जगह से, 5 भी हट रहा हो तो हटा दो, वैसे हट नहीं रहा। अब खड़ा खड़ा गुणा कर दो, ये हो गया 12, ये हो गया 15, ये हो गया 20, ये हो गया 50। आपको अनुपात किसका निकालना है पी और एस का, यानी कि 12:50 यानी 6:25। 4 संख्याएं हैं 1:2:3:5 के अनुपात में है। 2 टाइम्स देयर सम इज 44, 2 टाइम अगर उनके योग का 44 है तो यानी उनका योग कितना है 22। जोड़ो 5 3 8 2 10 1 11, यानी 11 रेशियो बराबर 22, यानी 1 रेशियो बराबर 2, तो पहली संख्या 2, दूसरी संख्या 4, तीसरी संख्या 6, चौथी संख्या 10 हो जाएगी, ठीक है। अगर रेशियो क्या होगा अगर प्रत्येक संख्या के क्यूब में से 3 घटा दिया जाए, इसका क्यूब 8, इसका क्यूब 64, इसका क्यूब 216, इसका क्यूब 1000, सब में से 3 घटाओ तो ये 5 हो जाएगा, ये 61 हो जाएगा, 213 हो जाएगा, ये 997 हो जाएगा। अब ऐसे पेपर देखो, कहा गया कि स्ट्रेट रोड पे बस जो है 30 किलोमीटर आगे है कार से, यानी यहाँ पे बस है, यहाँ पे कार है, सेम डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं। 3 घंटे बाद जो है वो कार जो है वो 60 मीटर आगे, यानी 3 घंटे बाद की अगर हम बात करें तो कार यहाँ पहुँच जाती है 60 किलोमीटर आगे, बस के 60 किलोमीटर आगे। तो आपको बताना है अगर बस की स्पीड 42 है तो कार की स्पीड बताओ। एक बात बताओ, बस की स्पीड कितनी है 42, आने वाले 3 घंटे में बस कितनी दूरी चल लेगी 126 किलोमीटर, यानी जहाँ थी वहाँ से 126 किलोमीटर कवर कर लेगी। कितना 126 किलोमीटर कवर कर लेगी, ठीक है कोई बात नहीं। और 3 घंटे बाद कार की दूरी कितनी दी, कार कहाँ पे होती है, कार बस से, यानी बस अब यहाँ आ चुकी है, बस से 60 किलोमीटर आगे, यानी यहाँ पे कार है 60 किलोमीटर।
तो आपको बताना है कार की स्पीड कितनी। कार यहाँ थी, यहाँ से यहाँ पहुँच गई, यानी कितनी दूरी चल चुकी, 30, 126, 156 और 60, 216 किलोमीटर दूर है। कितने घंटे में? 3 घंटे में। तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 216/3 यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे। 150 साल से ये प्रश्न कर रहा हूँ, अगर सबसे छोटी वैल्यू बताओ। 8x5215 किससे डिविजिबल हो जाए? 9 से। 9 से डिविजिबल होने के लिए सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटना चाहिए, तो 8 1 9 कट गया। 5 2 10 और 5 5 10 और 2 12, 12 में कितना कट जाएगा? 9 से 9 तो निकल जाएगा, यानी बचेगा 3 और x और बचेगा। अब x की सबसे छोटी वैल्यू बताओ ताकि 3 + x 9 से कट जाए, तो आपका हो जाएगा ऐसा। या फिर आप सीधे सम ले लेते, तो 8 5 13 2 15 और 5 20 1 21। देखो 8 5 13 2 15 1 16 5 21 + x। 21 में क्या जोड़ें सबसे छोटी संख्या कि वो हमारी 9 से कट जाए? आप कहेंगे 6। आपको मेजर सेक्टर का कहा गया, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर हुज माइनर सेक्टर एक्सटेंड यानी सबटेंड 75 डिग्री। देखो ऐसे होता है, मान लो माइनर सेक्टर ये 75 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये मेजर कितना बनाएगा? 360 - 75। 360 - 75 करोगे तो 285 डिग्री का कोण बनाएगा। आपको पता है 360 डिग्री का कोण बनाओ तो πr² एरिया होता है, तो 285 पे कितना हो जाएगा? 285/360 × πr²। r बराबर यहाँ पे 12 दिया गया, पुट उट कर दो, ठीक है। अच्छा नहीं, ये एरिया आ जाएगा। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकलता है? पेरीमीटर हमेशा इस चाप की लंबाई और प्लस ये रेडियस और ये वाली रेडियस, यानी पेरीमीटर ये वाला ब्लैक वाला या ग्रीन कर दूँगा अगर, पेरीमीटर यहाँ से यहाँ ये पूरा चाप और फिर यहाँ से यहाँ, यानी 2r + ये वाला आर्क। तो कितना आपको पता है? 360 डिग्री का जो पेरीमीटर होता है वो 2πr होता है, ठीक है। तो 285 डिग्री का 285 डिग्री का कितना हो जाएगा? 2πr × 285/360 इतना हो जाएगा, और प्लस 2r और जोड़ देना है तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा। तो आप यहाँ से काटो पीटो, ये कट गया, 2 से कटा, ये कितना हो गया? चलो ठीक है, इस वैल्यू रख दो, 2 से कटा 180 हो गया। r की वैल्यू 12 दी गई तो 12 15 हो गया, यानी पाई 22/7 × 285, या ऐसे रहने दो ना, छोड़ो, ठीक है। यानी आपका कितना हो गया? पाई × 285/15, तो आप 15 से काट दो, 15 × 15 13 135, 15 9 135, यानी आपका पेरीमीटर हो गया 19 पाई + 2r। यही निकालना था। 2r, r की वैल्यू 24, यानी 19 पाई + 24। x⁴ + 1/x⁴ बराबर 1154 दिया गया। तो यहाँ से हम अगर x² + 1/x² निकालें तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 1154 + 2 1156। 1156 का वर्गमूल कितना होता है? बताओ मुझे, 1156 का वर्गमूल कितना होता है? बताओ 1156 का वर्गमूल कितना होता है भैया? अगर ये नहीं पता तो फिर धंस जाओ, यानी ये होता है 34। अगर x² + 1/x² 34 है तो x + 1/x कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 34 + 2 यानी कि 36। x बड़ा है 0 से, इसी वजह से निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। x + 1/x अगर 6 है, x³ + 1/x³ कितना होता है? m³ - 3m। अगर x + 1/x दिया गया है, x + 1/x m है, तो x³ + 1/x³ होता है m³ - 3m, यानी 6 का क्यूब 216 में से 18 घटेगा 198 उत्तर। ये आपको ग्राफ जो दिखाता है XYZ कंपनीज़ का अलग अलग सालों में प्रोडक्शन दिखाता है। आपसे कहा गया एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 5 ईयर्स वाज मैक्सिमम फॉर विच कंपनी। आप कंपनियों का एवरेज निकालो। अगर मैं एक्स के लिए बात करूँ तो 30 45 75 2500 150 और 190 5 से डिवाइड करोगे तो 38 हो जाएगा। ये एक्स के लिए बात हो रही। वाई के लिए अगर बात करो 25 35 60 35 95 40 135 और 185 को 5 से डिवाइड करोगे तो 37 हो जाएगा। ठीक है। अगर इसकी बात करें तो 35 40 75 और 45 120 155 और 190 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये 38 हो जाएगा। ठीक है। और 5 से डिवाइड करोगे तो 38। अब मैक्सिमम पूछा गया था तो मैक्सिमम 2 कंपनियों के लिए है, एक्स और जेड के लिए। बोलो क्लियर है। कहा गया कि परसेंटेज मार्क्स अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग स्टूडेंट्स के दिए गए हैं। ठीक है। आपको ये परसेंटेज में दिया गया, अच्छा डीआई का प्रश्न बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये डीआई का अच्छा प्रश्न बनेगा। ये परसेंटेज में दिया गया। कहा गया व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स इन जियोग्राफी। जियोग्राफी में एवरेज मार्क्स कितने हैं।
अब आप ज्योग्राफी देखो कहाँ पे, यहाँ पे ज्योग्राफी, यहाँ पे। अब ज्योग्राफी का पहले एवरेज परसेंटेज निकाल लो, तो 88 और 92 180 हो जाएगा, 180 हो गया, और ये कितना हो गया 160, यानी 180 और 160 कितना हो गया 340, 340 और 80 420 और 64 484 हो गया। 484 कितने लोगों का, 6 लोगों का। तो एवरेज कितना हो जाएगा 80 सही 2/3%। या आप कह सकते हैं 400 2 से काट दो तो ये 243, 3 से कट रहा है क्या, नहीं 242/3%, यानी 242/300 गुना किसका, 242/3% किसका, 75 का। तो निकालो, गुणे 75 लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। 75 से कटोगे 4 हो जाएगा, 4 से इसमें डिवाइड होगा तो ये 60.5 हो जाएगा। बोलो क्लियर है, 60.5 मार्क्स आ गया। जिन लोगों को लगता है कि कैलकुलेशन बहुत कठिन होता है, तो देखो कितना आसानी से आप कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना बेसिक से। और इसी वजह से मैं पहले दिन ही सोल्यूशन प्रोवाइड कर दे रहा हूँ कि आपको ये ना लगे मैंने पेपर। तो इस प्रश्न में क्या कहा गया, वही पिछला वाला प्रश्न कहा गया, 5 अलग अलग स्टूडेंट्स है और 5 अलग अलग सब्जेक्ट में उनके द्वारा प्राप्त मार्क्स दिए गए। कहा गया व्हाट आर द एवरेज मार्क्स इन परसेंटेज ऑब्टेन्ड बाई एक्स, यानी एक्स का एवरेज मार्क्स कितना है परसेंटेज में। ठीक है, देखो एक्स को मिले मैथ में 300 का 70, यानी 210 नंबर। बोलो क्लियर है। फिजिक्स में 300 का 90%, यानी 270 मिले। बोलो क्लियर है। 200 का 95%, यानी 190 नंबर इधर मिले। बोलो क्लियर है। 100 का 80%, यानी कि 80 नंबर मिले। बोलो क्लियर है। और 100 का 75% मिले, यानी 75 नंबर। बोलो क्लियर है। तो टोटल कितना हो गया, 5 यहाँ लगा दो, 7 8 15 9 24 7 31 1 32 के 2 हासिल आए 3 और 3 1 4 2 6 2 8 825 नंबर भाई साहब को मिल गए। कितने में से, 3 3 6 2 8, 1000 में से। 1000 में 825 कितना परसेंट होता है, 82.5। इस प्रश्न को कैसे करोगे बताओ। अब अगर आपको ये नहीं पता कि 2744 का क्यूब क्या, 2744 का इस क्यूब रूट क्या होता है, तो अब क्या करूं मैं, माइनस में है, यानी कि 14 का क्यूब कितना होता है 2744, यानी इसका वर्गमूल -14 हो जाएगा। -216 का -6 क्यूब रूट बटे 64 का क्यूब रूट 4, 729 का 9। इसी को सॉल्व करना। 4 से कटेगा ये 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 7 या 21 और गुणे 9 189। x बराबर इतना दिया गया है, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। देखो मैं क्या काम करता हूँ, मैं 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अंश में भी हर में भी। किसी संख्या से गुणा करो, उसी संख्या से भाग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना आपकी ज़िंदगी पे ना इस प्रश्न की ज़िंदगी पे। तो ऊपर लिख लो 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। थोड़ा आगे पीछे कर सकता हूँ, कपड़े रखे हैं आप ही के कपड़े हैं, चाहे आगे रख लो चाहे पीछे रख लो, और बटे 1 प्लस साइन थीटा। ये आपका दिया गया था। अगर थोड़ी देर के लिए इसको ए एज्यूम करो, इसको भी, तो ए प्लस बी इधर लिखा हुआ, ए माइनस बी इधर लिखा हुआ, ए प्लस बी, यानी ये बचेगा ए का स्क्वायर, यानी 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे आपका बनेगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसको ऊपर मिटा दे रहा हूँ। ये आपका उल्टा समझ लो लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है, ये आपका अंश है और ये बटे में है, ठीक है। मैं अंश को फिर से सॉल्व कर रहा हूँ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, इतना 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 मिला के, और प्लस 2 साइन थीटा। इसमें से 2 साइन थीटा कॉमन ले लो तो बचेगा कितना, 2 साइन थीटा 1, और 2 साइन स्क्वायर थीटा में 2 साइन थीटा से डिवाइड होगा तो प्लस साइन थीटा। ये कट गया, आपका बचा कितना, 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये कितना है, x, यानी इसकी वैल्यू भी x हो। प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है। यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात ही नहीं, फिर भी चलो सॉल्व करते हैं। देखो आपसे कहा गया 1018 गुणे 2 माइनस 1019 गुणे 1017 और प्लस 1015 गुणे 1012। अब देखो ऐसे प्रश्नों को कैसे किया जाता है वो समझिएगा। देखो 1018 को हम लिख सकते हैं 1019 माइनस 1, या छोड़ो सॉल्व भी कर लो फटाफट, ठीक है। अब देखो ये 2 टाइम्स ऑफ 1018 लिखा, 1019 को लिख लो 1018 प्लस 1, और इसको लिख सकते हो, ठीक है, इसको लिख सकते हो कितना 1018 माइनस 1, ठीक है।
ऐसे 1015 को लिख सकते हो 1016 माइनस 1, और इसको लिख सकते हो 1011 प्लस 1। ठीक है, अब गुणा भाग कर लो। अब पहले इसको लिखो, 1018 गुणे 2 लिखा है, ये 1018 का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो ये लिखा है 1018 का होल स्क्वायर माइनस ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर करोगे तो -1 ऑलरेडी है, तो यानी कि अगर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आपका कितना बन जाएगा, या 1018 का होल स्क्वायर और -1 इधर बन जाएगा, कितना बन जाएगा, -1 बन जाएगा। इतना बचा आपका। ठीक है, ये आपका पद गायब हो गया, कौन सा, ये वाला पद। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, दूसरे वाले पद को। दूसरे वाले पद को अगर सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 1016 गुणे 1011, ठीक है, माइनस 1011 प्लस 1016, ठीक है, और -1 गुणा कर दिया बस। और इसमें से हमें घटाना कितना है, 1016 गुणे 1011 घटाना, यानी ये कट गया। अब आपका जो बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, देखो यहाँ पे अगर ब्रैकेट के अंदर ले जाओगे तो ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 बचा हुआ है, और 1 के बाद आपका बचा हुआ है -1011 प्लस 1016 -1, तो ये कट गया। अब आपका बचा 1016 माइनस 1011 यानी कि 5। हमने क्या काम किया, इसमें हमने, ये थोड़ा सा प्रश्न गलत है, इस प्रश्न को चैलेंज कर देना, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। हमने यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया और इसको हमने बस तोड़ लिया, 1016 माइनस 1 और 1011 गुणे 1 लिख लिया, फिर हमने सॉल्व कर दिया, हमारा उत्तर आ गया। बोलो क्लियर। यूनिट डिजिट से कैसे करते, देखो यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 का यूनिट डिजिट 4, माइनस 9 सत्ते 63 का यूनिट डिजिट 3, 5 दूनी 10 का यूनिट डिजिट 0, माइनस 6 एकम 6 का यूनिट डिजिट 6। देखो 3 6 9, 4 माइनस 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14 माइनस 9 5 यूनिट डिजिट होना चाहिए, आपका उत्तर 5 हो जाएगा। समझना, ये सबसे आसान तरीका, ट्रिक लिख लेना। एक संख्या को अगर हम 15 से और 18 से डिवाइड करें तो 3 से फल देती है। ठीक है, तो कहा कि लीस्ट पॉसिबल, अगर 15 और 18 से डिवाइड करने पे 3 से फल देती है, तो जो संख्या होगी वो एलसीएम ऑफ 15 एंड 18 और प्लस 3 होगी। 15 18 का एलसीएम 90 प्लस 3, सबसे छोटी संख्या 93। अगर पूछा जाए ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल होंगी, तो 90 n प्लस 3। अब n की वैल्यू 1 से शुरू करो, इनफाइनाइट तक रखते चले जाओ, हमें संख्याएं मिलती चली जाएंगी। एक स्टूडेंट है, अलग अलग सब्जेक्ट में मार्क्स प्राप्त करता है, कहा गया 5 मार्क्स आर टू बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच सब्जेक्ट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस, द नेट एवरेज ऑफ मीन मोड एंड मीडियन ऑफ मार्क्स इज। आपको बताना है मीन मोड और मीडियन का, किसका, नेट एवरेज बताना है, नेट एवरेज मीन मोड मीडियन का बताना है। अब आपको यहाँ पे मीन मोड मीडियन समझना होगा। ठीक है, देखो पहले तो डेटा को ऐसे फॉर्म 5 घटा दो सब में से। ठीक है, तो ये हमारा डेटा बनेगा 50 85 70 75 और ये 85। ठीक है, आप इसका मीन कितना हो जाएगा, मीन हो जाएगा, माध्य होता है सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिजिट्स। तो 85 और 75 और 85 कितना हो जाएगा, 85 75, या ऐसे देखो 85 85 170 170 और 170 और 70 240 240 और 50। हम क्या निकाल रहे हैं, मीन। मीन बराबर होता है टोटल बटे नंबर ऑफ डेटा। तो आप ऐसे कर सकते हैं, 50 और ये कितना हुआ था, 50 और 170 220 220 70 290 और 75 365। 365 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 73 आ जाएगा। ठीक है, बोलो क्लियर है। मीडियन क्या होती है, मीडियन पहले आप इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखो, 50 75 50 70 75 और 85 85। मीडियन जो होती है वो बीच वाला टर्म्स, अगर पदों की संख्या विषम हो तो विषम, अगर पदों की संख्या n हो तो जो हमारा n+1/2 टर्म होता है वो होता है मीडियन। n+1/2 यानी कि यहाँ पे कितने टर्म है, 5 5 + 1 6/2, यानी तीसरा टर्म मीडियन हो जाएगा, यानी मीडियन हो गया। और मोड, मोड जो सबसे ज़्यादा बार आता है, सबसे ज़्यादा बार यहाँ 85 आया, यानी मोड हो गया 85। कितना कैलकुलेटिव प्रश्न बना दिया ना, नहीं। अब आपके पास मीडियन है, आपके पास मोड है, आपके पास मीन है, तो एवरेज निकालना है, तो जोड़ो 75 85 कितना हो गया 160 और 73 233। 3 से डिवाइड कर दो, आपका एवरेज आ जाएगा। 3 से डिवाइड करोगे तो 3 सते 21 3 सते 21.67 आपका एवरेज आ जाएगा। एक मिक्सर है जो 2300 का मार्क किया गया, 2024 का बेचा गया, कितने % पे बेचा गया, आप 2024 में 23 से डिवाइड कर दो, या 2024 बटे 2300 गुणे 100, तो 23 से डिवाइड करोगे 23 8 184, बचा कितना, इधर बचा 16 और 2 18,
ये फिर 184 हुआ, 23 अट्ठे 184, पूरा खत्म, यानी 88% पे बेचा गया। 100% का खरीदा गया, 88 पे बेचा गया, यानी डिस्काउंट 12%। ये प्रश्न देखते ही मुझे चक्कर आने लगा। ऐसा आप सोच रहे होंगे, मुझे नहीं आया। 81 के पावर 3/4, 81 होता है 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 के पावर 3/4, 3 के पावर 4 के पावर 3/4, 4 4 कट गया, यानी 3 का क्यूब, यानी 27 लिखा हुआ है। नौटंकी नहीं, 27 लिखा। 5 और 3 15, 15 का 20 में डिवाइड करेंगे मेरे भाई, तो 20/15 और 20/15 और गुणे 6 लगा देंगे तो हमारा काम ही आसान हो जाएगा। 20/15 गुणे 6 लगाना है, 20/15 गुणे 6, 3 से काट दोगे 3 बचे 15, 3 से काटो, अरे यार 20 छक्के 120/15 8 हो जाएगा, यानी ब्रैकेट में, बिग वाले ब्रैकेट में 8 लिखा हुआ है, ठीक है। प्लस 8 में 24 से डिवाइड करेंगे 1/3, यह देखो 24 ऑफ 3 72, 72, ये गलती ना कर देना, पहले 8 से डिवाइड, यहाँ ऑफ पहले सॉल्व होगा, 24 × 72, 72 में 8 से डिवाइड करेंगे 1/9 हो जाएगा, 1/9 गुणे 4 यानी 4/9 लिखा हुआ है करली ब्रैकेट में, -2 लिखा हुआ है, ब्रैकेट बंद, माइनस 1/32 होता है 1/2 के पावर 5, यानी 1/2 के पावर 5 लिखा हुआ, और इसके पावर -2/5, यानी हम 2 पलट देते हैं, यानी लिखा 2/5 के होल पावर। अगर 2/5 को ऊपर लेंगे तो जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं ये 2/5 पॉजिटिव का हो जाएगा, 5 5 कट जाएगा, यानी 2 के पावर 2 बचेगा, यानी ये 4 लिखा हुआ। अब आपका ये लिखा हुआ 27 प्लस इतना -4, 27 में से 4 घटेगा भैया, ये 23 हो गया, 23 और 8 31 में से 2 घटेगा 29, सही 4/9 आपका उत्तर हो जाएगा, सही होना चाहिए। ये प्रश्न देख के चक्कर आ गया होगा, आपको लग रहा होगा ऐसा मुझे नहीं हुआ। देखो आपको दिया गया कि कॉलेज अलग अलग हैं, अलग अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उसमें आपको दिया गया नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने पार्ट लेते हैं। क्योंकि परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एक्टिविटी सेकेंड टू दैट ऑफ फोर्थ, सेकेंड में फोर्थ का कितना परसेंट स्टूडेंट पार्ट लेते हैं, सेकेंड जोड़ दो, 50 50 50 150 हो गया, 150 150 150 450, 500 550, जोड़ने का तरीका मालूम होना चाहिए। फोर्थ में देखो 250 250 500 500 हो गया, 500 और 400 900, 900 और 500 1400 और एक 1550 हो गया। परसेंटेज निकालना, बटे में लगाओ, 55/155 यानी कि 11/31 और गुणे में लगा दो 100, इतना परसेंट 1100/31, तो 31 × 93, आपका बचेगा 7, अरे यार ये कितना लिखा है, 1100/31, डिवाइड करना नहीं आ रहा, 31 × 93, हासिल आएगी 7 17 170, 31 पंचे 165, 35% के अराउंड आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न को बजा दो। टोटल सरफेस एरिया हेमीस्फीयर का कितना होता है, 3πr²। क्लोज्ड बॉटम हो, मन करे कुछ भी हो, रेडियस दिया गया इतना, पाई की 3π × r की वैल्यू √25/π का स्क्वायर करोगे 25/π। क्या नौटंकी थी ये, पाई कट गया, 25 × 75। पिछले प्रश्न को देख के आपको ऐसा नहीं पाई कट गया, प्रश्न देखो और इसका सम्मान करो। रेशियो बिटवीन हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस, हाइट अगर 7 है तो रेडियस कितनी दी गई है, 5। कहा गया वॉल्यूम इतना दिया गया है, तो टोटल सरफेस एरिया किसके लिए बात हो रही है, सिलेंडर के लिए। वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, यानी आपको दिया क्या गया, πr²h, यानी 22/7 गुणे r², r का स्क्वायर 25 गुणे h 7 गुणे, ये इतना ही नहीं होगा, x होगा, यानी x का क्यूब आएगा, ये बराबर दिया गया 14,836.5। तो आपसे कहा गया टोटल सरफेस एरिया यानी 2πr × h + r कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे यही पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। 25 से काट दो, 25 से काटोगे तो 25 पंचे 125, 23 233, 25 9 225, 8 86, 25 3 75 और 11 115, 25 चौको 100, ठीक है, और 25 छक्के 150, इतना हो जाएगा। 7 वात से कटे तो काट दो, 7 से काटोगे 7 8 56 और 7 8 56 और 3 33, 7 चौको 28, 7 7 49, 7 8 56, ठीक है, इतना हो गया। और आपका ये कटे पिटे तो और काट दो, ये 11 से काट दो, 11 दूना 22, 11 से कटेगा 11 7 77 और ये 7 84, 11 7 77, 7.7 के करीब हो जाएगा, यानी x³ बराबर हो जाएगा 7.7 गुणे 7/2। ये कितना हो जाएगा, लगभग 7 7 49 और आपका कितना हो जाएगा
7 7 49 ये 53.9 हो जाएगा ऊपर और बटे में 2 हो जाएगा। बोलो क्लियर है इतना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 26 पॉइंट ये कितना हो जाएगा 26 दूना 52 26.95 यानी x की वैल्यू लगभग 3 के बराबर आ जाएगी। x क्यों बराबर इतना, तो x बराबर लगभग 3। अब x बराबर 3 है तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो यानी 2 पाई यानी 2 गुणे 3.14। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करने को कहा था, मैंने नहीं यूज करा, इस वजह से इतना कैलकुलेशन होगी। तो 2 इंटू 3.14 ठीक है इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 5x यानी कि 5x बोले तो 15 इंटू एक्स एच प्लस 2r यानी एच प्लस आर यानी कि 7 5 12x यानी कि 12 3 36। इसी को सॉल्व करना। 36 गुणे 15 कितना हो जाएगा, 36 गुणे 15 आपका समस्या खत्म कर देगा यानी कि 540 हो जाएगा। 540 यानी ये लिखा है 31.4, ये 62.8 लिखा हुआ है और गुणे ये कितना लिखा हुआ है, अरे बताओ कितना लिखा हुआ है, 54 लिखा हुआ है। लगभग 3000 के करीब आपका उत्तर आ जाएगा। प्रश्न में कहा गया फॉलोइंग बार ग्राफ वेरियस मॉडल्स का 2019 और 20 में प्रोडक्शन दिखाता है। कहा गया 2019 में टोटल प्रोडक्शन 40 लाख है, 65 लाख है 2020 में। तो आप ये देखो 40 लाख 2019 में, 65 20 में, 40 है 2019 में और 65 है 2020 में। ठीक है, आपसे कहा गया व्हाट इज टोटल प्रोडक्शन ऑफ मॉडल ए मोबाइल्स इन 2020 एंड मॉडल ई मोबाइल्स इन 2019। ए का 2000 किस में, ए का 2020 में, ए का 2020 में कितना प्रोडक्शन है 40%, किसका 65 का 40% कितना हो जाएगा 26। और ई का 2019 में, ई कहाँ पे है ये वाला, 2019 में इसने कितना 15% प्रोडक्शन किया। 15% किसका 40 का यानी कि 15% 40 का कितना हो जाएगा 6। बस काम खत्म यानी 26 6 32 लाख मोबाइल प्रोड्यूस हुआ है। इतने साणे हो गए हैं डीआई का प्रश्न इतने हजार तरीके से। कहा गया ये जो बार ग्राफ है वो ट्रीज जितने काटे गए हैं 4 सिटी में अलग अलग वो दिखाता है। क्योंकि फाइंड द ईयर इन विच लीस्ट नंबर यानी सबसे कम पेड़ किस साल में काटे गए। आपको 2016 20 16 चेक करना है, 20 चेक करना है, 17 चेक करना है और 19 यानी 18 चेक ही नहीं करना है। अब देखो इसको, देखो 18 18 36 और 25 36 25 61 20 81 यहाँ पे है। ठीक है, 17 में देखो 18 18 36.5 36 और 20 56 और 3 59.5 यानी 60 और 20 85 के करीब यहाँ पे है। 18 नहीं चेक करना है। देखो 24 और ये 25 मान लो 25 19 44 44 और ये 60 और ये 79 इधर काटे गए हैं। और ये अगर जोड़ो तो 22 17 ये 40 हो गया, 40 20 60 ये 81 इधर काटेंगे। तो सबसे कम 2019 में काटे गए। क्लियर। एक दुकानदार है 26% बढ़ा के लिखता है और 12% का डिस्काउंट देता है। यानी 100 की वस्तु थी 126 लिखा और 12% का डिस्काउंट दे दिया। 12% का डिस्काउंट यानी कि 12 छक्के 72 और 12 छक्के 72। या फिर ऐसे ना करना चाहो तो ऐसे करा करो। देखो 126 की वस्तु हो गई, अब उसको कितने पे बेच रहे हैं 12% डिस्काउंट पे। 12% डिस्काउंट तो आप अगर 88% पे बेच के नुकसान निकालना चाहो तो फायदा निकालना चाहो निकाल सकते हो। अदरवाइज 26 और 12 का सक्सेसिव निकाल सकते हो। 26 माइनस 12 माइनस 26 गुणे 12/100 यानी 12 छक्के 72 12 दूना 24 7 31 यानी 3.12 घटा दोगे तो 26 में से घटेगा 14, 14 में से 3.12 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 10.88%। जन्मों जन्मों से ये प्रश्न पूछा जा रहा है। x⁴ + 1/x⁴ बराबर 47 दिया गया। अब निगेटिव वैल्यू x की नहीं लेनी क्योंकि x बड़ा है 0, तो यहाँ से x² + 1/x² कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। अगर x² + 1/x² 7 है तो x + 1/x कितना हो जाएगा 3, 3 - 2 पूछा गया। इसमें आपको क्या काम करना है, कुछ भी नहीं करना मेरे भाई। आप एक काम करो, n की वैल्यू निकालनी है। थीटा बराबर आप क्या रख सकते हो, कुछ भी वैल्यू उठा के रख दो। 0 और 90 ना रखना, 45 रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 45 हमने रख दिया। सेक थीटा +1 यानी √2 - 1 अपॉन ये कितना हो गया √2 + 1। बोलो हो गया नहीं हो गया। कॉसेक थीटा यानी 1 √2 और -1 आपको इसको लाना है, √2 - 1 लाना है। अगर मैं यहाँ पे √2 - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दूँ तो ऊपर बन जाएगा स्क्वायर और नीचे बन जाएगा √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर यानी नीचे 1 बन जाएगा। यानी आपके पास लिखा है √2 - 1 का होल स्क्वायर के पावर n बराबर √2 - 1 या हम कह सकते हैं √2 - 1 के पावर 2n बराबर √2 - 1 के पावर 1। घातों की तुलना कर दो 2n बराबर 1 यानी n बराबर 0.5। या फिर आप सेक थीटा -1 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते। आपने क्या किया, थीटा बराबर 45 पुट कर लेना, एक बार रेशनलाइज कर देना, आपका उत्तर आ जाएगा। अच्छे प्रश्न की तलाश में हूं मैं। ए बी सी में डी ई पैरेलल है बी सी के, खटाखट ड्रा कर दो। ए
ड्रॉ करना होता है ए बी सी, लेकिन मैं ड्रा करता हूँ डी ई, ये ठीक है, पैरेलल है, पैरेलल भी बना दो भैया। कहा गया सच द ए डी बी ए सी, ठीक है, मतलब ये कुछ नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए कहा गया ए डी बी एक लाइन में, ए ई सी एक लाइन में। कहा गया ए सी बी जो कोण है ये 40 डिग्री का है, ए सी बी जो कोण है वो 40 डिग्री का है, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा आपको बताना है, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, अगर ये 40 है तो आपको पता है अगर ये पैरेलल है तो ये दोनों 40-40 के हो जाएंगे क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। अब अगर ये 40 हो गया तो बाकी दोनों का योग, आपसे पूछा गया ए डी ई प्लस डी ए ई, आपका पता है ट्रायंगल ए डी ई में एक कोण 40, तो बाकी दोनों का योग 140 हो जाएंगे। ऐसा प्रश्न देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। वॉल्यूम पूछा गया, सरफेस एरिया दिया गया यानी 6a² 54 दिया गया, a² 9 है तो a बराबर 3, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 27। ये भी बड़ा धमाकेदार प्रश्न है, 16 कॉमन ले लो, 16 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 16 से गुणा करोगे तो 16। दो चाय हैं, एक 300 वाली एक 375 वाली, 300 वाली 3 किलो लिया गया, 375 वाली 2 किलो, मिला दिया गया मिक्सचर का मूल्य, 300 वाली 3 किलो 900 रुपये, 375 वाली 2 किलो 750 रुपये इधर हो गए, टोटल कितना वजन बना 5 किलोग्राम, यानी 1650 रुपये में आपका बना 5 किलोग्राम। तो औसत मूल्य कितना हो गया 1650 बटे 5, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, औसत मूल्य 330। एक शिफ्ट निपट जाएगी। इसके बाद देखो 1 + tan थीटा हर बराबर करोगे तो 1 + tan थीटा का स्क्वायर प्लस 1 - tan थीटा का स्क्वायर, a + b का स्क्वायर प्लस a - b का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ a² + b स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स ऑफ 1 + tan स्क्वायर थीटा ऊपर बचेगा और 1 - tan स्क्वायर थीटा नीचे बचेगा। बोलो क्लियर है। अब देखो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है cos 2 थीटा होता है, और आपको पता है 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 + tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है। यानी बेसिकली ये लिखा हुआ, अगर हम इधर बटे में ले आए तो ये 1 - tan स्क्वायर थीटा और बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये कितना लिखा है cos 2 थीटा, यानी आपका लिखा cos थीटा इंटू 2 cos 2 थीटा इंटू 2 बटे cos 2 थीटा, तो ये कट गया, आपका उत्तरम कितना हो गया 2 हो गया। कितना हो गया 2 हो गया। अब जितना हो पाए उतना शेयर कर देना, जितना लाइक हो पाए उतना लाइक कर लेना। बहुत सारी प्लेलिस्ट, चैनल, टेलीग्राम सबकी लिंक मिल जाएगी, आप जाके फटाफट डाउनलोड कर लो। पीडीएफ डाउनलोड, पीडीएफ थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं क्लास रिकॉर्ड करूंगा फिर पीडीएफ दूंगा। और एक चीज़ और बताऊं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जल्दी से लाख पहुंचा दो। लव यू ऑल। जैसे 10,000 व्यूज इस पे होंगे दूसरा सिर्फ टक करके मैं डाल दूंगा।